नमस्कार दर्शकों, आज ऐसे न्यूज की टीम पहुंची है हरियाणा के हांसी जिले के खरकड़ा गांव में, जहां सुनील जी अपने परिवार के साथ कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे हैं। सुनील जी लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे हैं, जिसके कारण परिवार का गुजारा चलाना उनके लिए बेहद मुश्किल हो गया था। ऐसे कठिन समय में जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में चल रही अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनकर सामने आई है। आज इस मुहिम के तहत परिवार को आवश्यक सहायता और राहत सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। आइए जानते हैं कि इस सहायता से परिवार को कितनी राहत मिली है, यह सहयोग उन्हें आगे कब तक मिलता रहेगा और इस पुनीत मुहिम तथा इसे संचालित करने वाले महान संत के बारे में सुनील जी का क्या कहना है। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों, जब किसी परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो जाए कि उनका जो घर का रहन बसर है वो करना खुद से मुश्किल हो जाता है, भूखे मरने की नौबत आती है, तब संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम उस घर में उस परिवार का ख्याल रखने के लिए पहुंचती है। इसी प्रकार आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के जो सेवादार हैं, जो टीम है, वो पहुंची है गांव खरकड़ा, जिला हांसी, हरियाणा के अंदर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक गाड़ी खड़ी है जिस पर लिखा हुआ सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम, और साइड में एक कुछ फ्लैक्स लगे हैं, बोर्ड लगे हुए हैं जिन पर लिखा है, जो सुनता है गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। संत रामपाल जी महाराज जी की ये मुहिम है। परिवार की क्या कुछ कंडीशन है उससे आपको रूबरू करवाएंगे। अभी आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं वो गाड़ी से अपना सामान उतार रहे हैं और जो मकान है, मकान उस परिवार तक लेके जा रही है। आपको अंदर चल के दिखाते हैं कि क्या कुछ कंडीशन है इस परिवार की। मिलते हैं आपको सीधे परिवार के सदस्यों के पास। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। दर्शकों, इस समय हम सुनील जी के जो परिवार है उसके बाहर खड़े हैं। उस ये मकान है, इसकी कंडीशन आप हालात देखकर इस परिवार के जो स्थिति है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो पूरे का पूरा मकान है गिरने की नौबत आई हुई है, और अगर आप थोड़ा जूम करके देखोगे तो यहाँ पर पूरी जो एक दरार हो चुकी है, चौखेट अपनी जगह से जो हट चुकी है और जाली तक इस जो झांकी है इस पे नहीं है। आगे की तरफ अगर आप एंट्री करोगे तो यहाँ पर देख सकते हैं इस परिवार के लिए कि जो ये एक काम चलाऊ है दीवार है, सारी ईंटें हाथ लगाने से उखड़ रही हैं, और ये जो मकान है इसका जो गेट है ये बिल्कुल गिरने वाला हालात है। ये थोड़ा अगर आप इस तरफ भी देखोगे तो इधर भी कोई लिपाई की कोई सुविधा यहाँ पर हमें नहीं दिख रही। और अगर सामने की तरफ चले, ये शायद इनका पशुओं का होगा, कभी ये जब पशु रखते होंगे तब यहाँ की ये स्थिति है। तो यहाँ पर ये दीवार पूरी गिर चुकी है, नीचे से आप देख सकते हैं। वैसे ईंटें लगा के इसको रोका गया है, पूरी दीवार यहाँ से गिर चुकी है। दूसरी तरफ भी यहाँ पर जो
शायद एक हरियाणवी लैंग्वेज में जो पशुओं का चारा के लिए हरियाणवी लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो एक खोर जिसे हम बोल सकते हैं वो बनाई गई थी, अभी पूरी टूट चुकी है। और ऊपर की तरफ अगर आप छत देखोगे तो यहाँ पर कोई फट्टी वगैरह कुछ भी नहीं है, ना ही कोई गार्डर। यहाँ पर एक जो फूस होता है कुछ लकड़ियों के साथ इस छत को रोका गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं जरूर पानी कहीं ना कहीं, पानी जो बारिश के पानी के टपकते हुए निशान भी जब बारिश आती है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ से पानी टपकता है। लाइट की फिटिंग के नाम पर आप देख सकते हो ये सब हालात यहाँ के, ये कैसे क्या कुछ हालात हैं। और अंदर की तरफ से अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये इस घर का बाथरूम है, इसकी कंडीशन आप देख लीजिए। ये कभी यूज नहीं होता होगा, इसका स्थिति देखकर पता लग ही जाता है। गेट इसका बिल्कुल टूटा हुआ है, छत बिल्कुल काली है, पड़ चुकी है पानी टपकने के कारण। और जो ईंटें हैं वो पूरी तरह से जो एक नमी के कारण है पूरी खराब हो चुकी हैं। ये आप देख सकते हैं फर्श एक नॉर्मल जो ईंटें हैं वो यहाँ पर लगाई गई हैं। आज यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने की तरफ जो संत रामपाल जी महाराज जी ने राहत सामग्री इस परिवार के लिए पहुँचाई है वो एक सुव्यवस्थित तरीके से यहाँ पर लगा रहे हैं। अगर घर में 2 कमरे हैं और अगर जो मैं बात करूं कमरों के हालात की तो ये आप देख सकते हैं गेट है पूरी तरह से, इसके जो ये क्या लकड़ी का गेट है और इसके ये जो खोलने के लिए जो ये लकड़ी का गेट है और इसके जो कब्जे हैं वो पूरी तरह से निकल चुके हैं। साथ में जो लकड़ी सपोर्ट के लिए लगाई गई है वो भी पूरी तरह से निकल चुकी है। अंदर कुछ जो पत्थर वगैरह इसके साथ ये छत का एक काम बंद किया गया है। और लाइट की फिटिंग यहाँ पर प्रॉपर ओपन ही है, कोई ऐसी फिटिंग हमें देखने को नहीं मिल रही। और जो इस दीवार पर जो प्लास्टर हुआ है वो भी धीरे धीरे झड़ चुका है, जो नमी के कारण वो झड़ना शुरू हो चुका है। खिड़कियों पे आपको कोई भी झांकी जंगला कुछ नहीं दिखेगा। और अगर इस साइड आप देखोगे तो एक पानी गर्म करने के लिए जो रोड लगाई गई है उसका भी एक जुगाड़, एक मतलब मौत को जिसे बोलते हैं मौत को दावत देना, वो यहाँ पर किया गया है। हम अंदर की तरफ और चलेंगे तो यहाँ पर एक और बेडरूम है और इसके हालात भी बिल्कुल उसी तरह से हैं जैसे पिछले वाले जो कमरे के थे। ना ही खिड़कियों पर कोई दरवाजे आपको दिखाई देंगे। दूसरी तरफ अगर आप सामने की तरफ अगर आप सामने की जो दीवार है उस पर देखोगे तो वहाँ पर जो ईंटें हैं वो निकल चुकी हैं, पूरा प्लास्टर झड़ चुका है। और दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो ये खिड़की है जिन पे कोई दरवाजे नहीं है अभी तक। एक पर्दा लगा रखा है जिसे डालकर मतलब अगर मैं बोलूँ तो ये अपना जो ठंड है वो काट रहे हैं। नीचे की तरफ जो रसोई है, रसोई में आप देख सकते हैं ये एक पुराना गैस स्टोव है जो पूरी तरह से काला पड़ चुका है और साइड में एक सिलेंडर है। अगर दूसरी तरफ आप देखोगे तो 2 स्लैब्स हैं जहाँ पर जो जिनके हालात भी कुछ ठीक नहीं लग रहे, थोड़ा है वो झुक चुके हैं। वीडियो में शायद क्लियरली ना दिखे तो ये लेवल से थोड़ा है साइड झुक चुके हैं। और प्लास्टर तो सारा का सारा इस घर का जो है उतर चुका है। इस घर में यही सुविधाएं हैं, बेसिक नीड्स है, इसी के साथ ये जो परिवार है अपना गुजारा कर रहा है। एक बार हम देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं वो इस परिवार के लिए क्या कुछ राहत सामग्री लेके आए। तो दर्शकों इस समय हम मौजूद हैं, इस परिवार के जो सदस्य हैं उनके पास हम मौजूद हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार भी हमारे साथ मौजूद हैं। परिवार से एक बार आज से पहले की जो कंडीशन है उसके बारे में हम परिवार के सदस्यों से बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है सर आप? सुनील है। सर आज जो आपको राहत सामग्री मिली है संत रामपाल जी महाराज जी की, उससे पहले आपका जो घर का निर्वाह है वो कैसे चल रहा था? वैसे ही कोटा काटता चला है। हाँ। कोई क्या समस्या है आपको? समस्या तो मेरे तो मत बीमार रहूँगी, क्या बीमारी? मेरे टीबी शिकायत। हाँ जी, पढ़ाई भाई करवा। और
ये जो मकान है आपका खुद का है? खुद का। कोई कर्ज वगैरह हो? ना कोई कर्ज नहीं। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। तो दर्शकों, परिवार के सदस्य हैं, उनसे हमने बात की जो इनको टीबी की समस्या है, और परिवार का जब मुखिया खुद बीमार हो जाए, टीबी से परेशान हो जाए, तो आप समझ सकता हो कि वो कैसे अपने जो घर है, रहन का जो गुजारा है, गुजर बसर है, वो उस दुख को महसूस कर सकते हैं। एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार आए हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? मनोज दास। सर, आज आप इस परिवार के लिए क्या कुछ जो राहत की सामग्री है वो लेके आए? जी, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने जो इनके लिए राशन सामग्री भेजी है वो इस प्रकार है, आइए हम आपको बताते हैं। इसमें 15 किलो आटा है और 2.5 किलो चावल है, 2 किलो चीनी है, टाटा अग्नि की चाय की पत्ती है, सूखा दूध का डिब्बा है अमूल का, और 1 लीटर सरसों का तेल है, 2.5 किलो प्याज है, 2.5 किलो आलू है, एक हरी मूंग की दाल का पैकेट है, पीली मूंग की दाल का पैकेट है, चना दाल है, काले चने हैं, और दलिया है 1 पैकेट बेसन का है, और ये कपड़े धोने के लिए साबुन है, नहाने वाले साबुन है, और एक घड़ी डिटर्जेंट पाउडर है कपड़े धोने के लिए, और टाटा नमक है, और धनिया का 1 पैकेट है, हल्दी का 1 पैकेट है, लाल मिर्च है, जीरा है, और ये अचार का भी 1 पैकेट है जी। दर्शकों, आपने देखा जो आपकी रसोई में और हमारे घर की रसोई में जो कुछ मसाले यूज होते हैं वो सारा यहाँ पर इस परिवार को मिला है। एक बार परिवार के सदस्यों से हम फिर से बात करें। सर, आप ये बताइए, जो ये राहत सामग्री आपसे को मिली है, इससे आपको कोई फायदा मिलेगा? फायदा मिलेगा जी। तो संत रामपाल जी महाराज जी कैसे आप धन्यवाद करोगे इस राहत सामग्री के लिए? धन्यवाद कराएं, बढ़िया धन्यवाद कराएं। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में से तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दर्शकों, ये परिवार के सदस्य संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करें। लेकिन सर, ये तो एक लिमिटेड टाइम का है सामान, ये तो अब कुछ दिनों बाद ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आप ये सुविधाएं कैसे इस परिवार को मुहैया कराओगे, पूछ करिए? जी, आश्रम की तरफ से इनको कार्ड दे देंगे जी। जब ये राशन सामग्री ख़त्म हो जाएगी तो इससे 2 दिन पहले कॉल कर देंगे तो राशन सामग्री इनके पास पहुंच जाएगी जी। ये आश्रम के नंबर दिए गए हैं। जब भी आपका राशन वो ख़त्म हो जाए तो इस पर आप कॉल कर लें, ठीक है? ठीक है सर। तो दर्शकों, आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं, उन्होंने एक कार्ड दिया है जिस पर लिखा है, ये आश्रम के नंबर लिखे हैं, जहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो जब भी राशन समाप्त हो जाए तो इनके पास कॉल कर दें और इनको सारी सुविधाएं फिर से मुहैया करवा दी जाएंगी। 2 दिन के अंदर ये सारी जो राहत की सामग्री है वो पहुंच जाती। कुछ पड़ोसी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। नमस्कार आंटी जी, क्या बेटा? क्या नाम है आपका? संतरा। संतरा। संतरा जी, आप बताइए कि जो आज तक आपने कभी कोई ऐसा संत देखा है जो
क्योंकि चंदा मांगने वाले तो देखे होंगे, क्या आज से पहले आपको कोई ऐसा संत देखा था कि ऐसे राहत सामग्री घर घर पहुंचाए? वही हमने तो कौन देखा था कौन इनमें। देखा? पहली बार संत पहली बार रामपाल जी देखा महाराज हमने देखे। तो। अच्छा हाँ। सर, आपने देखा कोई ऐसा संत जो मैं राहत तो नहीं सामग्री? सुना, पहली बार ये देखा अभी। अच्छा काम है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा। बढ़िया अच्छा काम लग गया। तो दर्शकों, पड़ोसी थे वो बता रहे थे कि आज तक कोई ऐसा संत नहीं देखा जो राहत सामग्री ऐसे घर तक पहुंचाए। लेकिन सर, संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं वो कह रहे हैं कि उनकी जो मुहिम है ये पूरे विश्व में फैल चुकी है और उनके जो वचन में शक्ति है जिसके कारण ये सारी सुविधाएं मुमकिन हो पा रही है। संत रामपाल जी महाराज जी का एक ही नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद तक पहुँचे। और उनके सेवादार अपने संत रामपाल जी महाराज जी के इस नारे को जो ग्राउंड लेवल पर वर्क करके उसे साकार करते हुए नजर आ रहे हैं। फिर आपसे मुलाकात होगी एक ऐसी परिवार की कहानी के साथ। तब तक के लिए बने रहे ऐसे न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब